बिहार की राजनीति में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक फैसला इन दिनों तीखी बहस का विषय बन गया है दोस्तों। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा श्रेणी को Z से घटाकर Y+ किए जाने का निर्णय राज्य स्तर सुरक्षा समीक्षा समिति की हालिया रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। आधिकारिक तौर पर सरकार और प्रशासन का कहना है कि यह फैसला किसी राजनीतिक कारण से नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों से मिले ताजा इनपुट, वर्तमान खतरे और आकलन और नेताओं की गतिविधियों की समीक्षा के बाद किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का तर्क ये दिया गया है कि तेजस्वी यादव को Z श्रेणी की सुरक्षा पहले दी गई थी। वो मुख्य रूप से चुनावी दौर और उस समय के संभावित खतरे को देखते हुए अस्थायी रूप से बढ़ाई गई थी और अब परिस्थितियों में बदलाव के बाद उसे घटाकर Y+ कर दिया गया है, जो अब भी एक उच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है। इसी समीक्षा प्रक्रिया के तहत कुछ अन्य नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई भी गई है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं को Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जबकि कुछ को Y से Y+ अपग्रेड किया गया है। प्रशासन का कहना है कि हर नेता की सुरक्षा अलग अलग मानकों पर तय होती है, जिनमें सार्वजनिक कार्यक्रमों की संख्या, क्षेत्रीय गतिविधियां, पहले से मौजूद खतरे और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट शामिल होती है। सरकार का दावा है कि ये पूरी प्रक्रिया एक नियमित और संस्थागत व्यवस्था के तहत होती है, न कि किसी राजनीतिक दबाव या पक्षपात के आधार पर। ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक दबाव की बात हो रही थी, राजनीति के चलते ये इन फैसलों को लेकर लिया गया, ऐसी बातें आ रही थी सामने। हालांकि इस फैसले को लेकर विपक्ष, खासकर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ा ऐतराज जताया है। पार्टी का आरोप है कि सत्ता पक्ष अपने नेताओं को अधिक सुरक्षा देकर और विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा घटाकर एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव लगातार सरकार से बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर सवाल पूछते रहे हैं और ऐसे समय में उनकी सुरक्षा में कटौती करना संयोग नहीं है दोस्तों, बल्कि राजनीतिक मंशा का संकेत है, ऐसा आरजेडी के नेताओं का कहना है। विपक्ष का यह भी तर्क है कि बिहार जैसे राज्य में जहां राजनीतिक हिंसा और सामाजिक तनाव का इतिहास रहा है, वहां नेता प्रतिपक्ष की सुरक्षा में किसी भी तरह की गंभीर चिंता का विषय हो सकती है, जो सुरक्षा में कमी दी गई है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उनका कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो राजनीतिक चश्मे से उसे देखना ठीक नहीं है और ये पूरी तरह पेशेवर सुरक्षा एजेंसियों का विषय है, राजनीति का नहीं। अधिकारियों के अनुसार यदि भविष्य में किसी नेता के लिए खतरे का स्तर बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा श्रेणी को फिर से बदला जा सकता है और Y+ से Z की श्रेणी में वापस तेजस्वी यादव को रखा जा सकता है। स्पष्ट किया गया है कि Y+ श्रेणी में भी पर्याप्त संख्या में परीक्षित सुरक्षाकर्मी, एस्कॉर्ट वाहन और अन्य सुरक्षा संबंधित जो उपकरण है वो शामिल रहते हैं। तो इस पूरी जो घटना है, ये पूरी खबर जो है, इसने सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है, जहां एक प्रशासनिक फैसले ने राजनीतिक व्याख्याओं को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो आने वाले दिनों में ये जो मुद्दे पहले से तेजस्वी यादव के पास मौजूद थे, क्या ये सिक्योरिटी घटाने का जो मुद्दा है, उनकी सिक्योरिटी को जो घटाया गया है, क्या ये मुद्दा विधानसभा में एक और जो विषय है ये बनेगा विपक्ष की ओर से? और तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बदलाव का ये मामला अब तो देखिए सुरक्षा तक तो सीमित नहीं रहा, सुरक्षा तो घटा दी गई है, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन जो बिहार की राजनीति में प्रशासनिक निर्णय और राजनीतिक नजरिए को जोड़कर विपक्ष जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी घटाए जाने पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।